भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में विगत 16 दिसंबर से चल रही शिव महापुराण कथा के चौथे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई शुभ संकल्प जरूर होना चाहिए, जिसे पूरा करने का इरादा भी होना चाहिए और उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर की शरण में जाने की भावना भी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई संकल्प नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को निरर्थक अथवा किसी अन्य जीव के बराबर कहा जा सकता है, जो प्राकृतिक नियमों के तहत जन्म लेने के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होता है और सांस का आना जाना खत्म होते ही जीवन भी खत्म हो जाता है। ऐसे में अन्य जीवों व इंसानों में केवल संकल्प का फर्क होता है। इसके साथ ही जीवन में मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए मौन को एक तरह से साधना के समकक्ष बताते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव हमेशा ही अपनी साधना में लीन रहते हैं और मौन भी रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि साधना में जाने के लिए व्यक्ति का एकाग्र चित्त व मौन होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। सती माँ के बाद में कोयल का जन्म होता है और कोयल के जन्म के बाद माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। माँ पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। अब देखिएगा, पार्वती मैया केवल एक काम करी है और वो काम माता पार्वती ने जो करा, माता पार्वती ने जो काम करा है, मां पार्वती ने जो कार्य किया, संसार का मनुष्य यदि वो कार्य करता है तो शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। 3 दिन से हम लगातार वो बात आप लोगों को कहे और आज फिर वही बात आई। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आया है। शिव कथा कर रही है। जो पार्वती जी ने किया, संसार का मनुष्य अगर वो कार्य करता है तो शिव तत्व उसके नजदीक में आता ही है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति उसके जीवन में होती ही है, जरूर होती है। भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। माता सती के, माता पार्वती जी के जितने जन्म हुए, माता पार्वती जी के जितने अवतार हुए, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवतार में माता पार्वती जी ने, माता सती ने अपने प्रत्येक जन्म में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और उसका निर्माण करा और उसका पूजन नित्य करा। चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि न्यास के महंत आचार्य सत्येंद्र नाथ जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज व उदासीन आश्रम के महंत श्री धर्मदास जी महाराज विशेष तौर पर उपस्थित थे और इन तीनों महंतों ने भी चौथे दिन की कथा के अंत में उपस्थित भाविक श्रद्धालुओं को अपना उद्बोधन प्रदान किया। साथ ही आगामी 22 जनवरी से अयोध्या में होने जा रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन व राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहने का आह्वान किया। अयोध्या में हनुमान जी राजा के रूप में है और राजा के रूप में रह करके भगवान स्वयं उनको कहा था कि हनुमान जी से कि जावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्याम मम अज्ञानुपालयन। जब तक मेरी कथा राम राम का धुन होती रहे दुनिया में कहीं भी, तब तक अयोध्या में राजा के रूप में रह करके उस सारे जैसे एक प्रजा की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार से सारी दुनिया की रक्षा करते रहना। इस प्रकार से हनुमान जी अयोध्या में राजा के रूप में है और यहाँ पर भी हनुमानगढ़ी बन रहा है और ये हनुमानगढ़ी, यह बजरंग बली का जो रूप है वो है राजा और विश्व के राजा, और यहाँ के हनुमान जी विश्व के रक्षक होंगे और सारे संसार की जनता का रक्षक करेंगे। यह रक्षा करने वाले हनुमान जी जब इनकी प्रतिमा बन करके तैयार हो जाएगी और उसका उद्घाटन होगा, यदि उनकी कृपा रही हनुमान जी की, राम जी की, तो मैं फिर आने का प्रयास करूंगा और इन लोगों, आप लोगों का दर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लगे बहुत आश्चर्यजनक लगा।
और ये जो वैसी कथा होती है, पैसे ही पर कथा होती है, तो इतनी भीड़ नहीं होती। ये हृदय के उद्गार से कथा हुई है और हृदय के उद्गार देना है। यह किसका है? यह नवनीत राणा का और रवि राणा की देन है, और जिन उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। विगत 4 दिनों से अमरावती में शिव महापुराण की कथा सुना रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज सुबह विधायक रवि राणा के संग चांदू रेलवे मार्ग के बोडना स्थित श्री क्षेत्र तपोनेश्वर मंदिर पहुंचकर वहां स्थापित दिव्य शिवलिंग का अभिषेक किया। इस समय संस्थान के पदाधिकारियों ने कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा का आदरपूर्ण सत्कार किया। रविवार को ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन तपोनेश्वर शिवलिंग की पौराणिक कथा का बखान किया था और आज मंगलवार की सुबह वे यहाँ पर दर्शन करने हेतु पहुंचे। इसके साथ ही शिव महापुराण कथा की विवेचना प्रस्तुत करते समय लाखों भाविकों को गत रोज ही कुंडेश्वर महादेव के महत्व के बारे में बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा आज सुबह 9 बजे कुंडेश्वर संस्थान भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंडेश्वर शिवलिंग का दूध व जल से अभिषेक व पूजन किया। पश्चात मंत्रोच्चारण करते हुए मंदिर में बनाए गए व्यासपीठ पर 5 मिनट बैठकर भगवान शिव की आराधना की। इस समय विधायक रवि राणा सहित रक्तदान समिति के श्याम शर्मा व अन्य गणमान्य भी पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ उपस्थित थे। शिव महापुराण कथा के चौथे दिन शिव भक्तों की उपस्थिति ने विगत 3 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और आज सुबह से ही कथा स्थल पर रहने वाली भीड़ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसके चलते कथा स्थल सहित दस्तूर नगर से भानखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर जबरदस्त भीड़भाड़ वाला नजारा दिखाई दिया। इस रास्ते पर भीड़ का आलम कुछ इस कदर था कि सुबह 8 बजे से ही इस रास्ते पर दुपहिया वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया था और केवल पैदल यात्रियों को ही दस्तूर नगर से आगे जाने दिया जा रहा था। राज्य के दूसरे जिलों एवं अन्य राज्यों में रहने वाले भाविक श्रद्धालुओं द्वारा विगत 14-15 दिसंबर से ही हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद कथा स्थल पर अपना डेरा जमाया गया है। ऐसे भाविक श्रद्धालुओं के भोजन, निवास और विश्राम की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है। साथ ही शहर के कई सेवाभावी व्यक्तियों व सामाजिक संगठनों द्वारा भी भाविक श्रद्धालुओं हेतु चाय, नाश्ते व भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के परम भक्त सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के कट्टर समर्थक तथा वीर हनुमान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक विजय खंडेलवाल द्वारा भी शिव महापुराण कथा में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी सेवा व खातिरदारी की जा रही है। विगत 16 दिसंबर से शुरू हुई कथा के तहत रोजाना सुबह 7 बजे से कथा स्थल पर आए लोगों के लिए विभिन्न तरह के व्यंजनों के नाश्ते का प्रबंध विजय खंडेलवाल द्वारा अपनी ओर से कराया जा रहा है। यह नाश्ता शहर के ख्यातनाम आचार्य भैरू महाराज द्वारा तैयार करने के उपरांत भैरू महाराज की कैटरिंग टीम द्वारा हनुमानगढ़ी पर भाविक श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। हनुमानगढ़ी पर शिव महापुराण कथा के 5वें व अंतिम दिन कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी, ऐसी जानकारी आयोजक हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा भाविक श्रद्धालुओं से अंतिम दिवस के समय को नोट करने का निवेदन करते हुए यथा समय पहुंचने का अनुरोध किया गया है और शीतलहर को देखते हुए भाविकों से गर्म कपड़ों के साथ आने के लिए कहा गया है। हनुमानगढ़ी में चल रही शिव महापुराण कथा में हिस्सा लेने हेतु सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के निमंत्रण पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के महंत आचार्य सत्येंद्र जी महाराज, अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज व उदासीन आश्रम के महंत धर्मदास जी महाराज का आज सुबह अमरावती आगमन हुआ और तीनों महंतों ने शारदानगर परिसर स्थित चंद्र कुमार जाजोदिया के निवास स्थान पर भेंट देने के साथ ही वहां बुलाई गई पत्रवार्ता को संबोधित किया। इस समय आचार्य सत्येंद्र जी महाराज द्वारा कहा गया कि करीब 500 वर्षों से राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कई दौर का संघर्ष चलता रहा और हिंदू समाज के पुरखों की कई पीढ़ियां इसमें खप गई, लेकिन मौजूदा दौर में हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों से श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास होता देखा और हम जन्मभूमि स्थल पर भव्य दिव्य मंदिर साकार होते देख रहे हैं, जहाँ पर आगामी 22 जनवरी को रामलला विराजित होंगे। इस ऐतिहासिक पल का सभी ने पूरे भक्ति भाव के साथ साक्षी बनना चाहिए। वैसे हमारे भगवान श्री राम लला का चिंता होकर के उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके दर्शन के लिए यहाँ देश के ही नहीं विदेशों के भी लोग 22 जनवरी की वहाँ उपस्थित होंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वहाँ आवें और उस अलौकिक दृश्य को देखें। जिस दिन रामलला 22 तारीख को वहाँ उपस्थित होंगे, विराजमान हो जाएंगे, उसी दिन पूरे देश की रामराज की उपस्थिति हो जाएगी, रामराज आ जाएगा। हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान विराजमान हुए थे त्रेता युग में और उस समय जब आसीन हुए गद्दी पर अपने सिंहासन पर, तो सारे 3 लोगों का भी लोग सुखी हो गए
और इतना भाव सब में आ गया उनके बैठते उनके प्रताप से कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं सो धर्म कीन्ही सो। सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं, वही में उनको लाभ होगा, उसी में उनको सिद्धि मिलती है। और धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षित रक्षित। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज ने कहा कि अपने आराध्य के उनके जन्म स्थान पर मंदिर साकार करने की मांग उठाने वाले राम भक्तों पर किसी समय लाठियां और गोलियां चलाएगी। साथ ही अदालत में राम मंदिर का विरोध भी किया गया। उस समय सत्ता में रहकर अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग आज सड़कों पर हैं। वहीं देश में राम भक्तों की सरकार है, जिसकी वजह से भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर साकार हो गया है। इससे बौखलाकर विपक्षी नेता देश के प्रधानमंत्री हेतु अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं की झल्लाहट को समझा जा सकता है। उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका परिणाम स्वरूप आज विपक्षी रोड पर है। आज 92 सांसद सस्पेंड है, चिल्ला रहे हैं रोड पर खड़े होकर। भाई क्यों 92 सांसद सस्पेंड करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? इनका जो आतंकवादी वाली मानसिकता है, इनका जो बाबर वाली मानसिकता है, इनका जो औरंगजेब वाला मानसिकता है। बताओ, औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोलता था, तब पानी पीता था। आज हम कहते हैं कि नहीं, ये औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोलता था, पानी पीता था। आप लोग कहते हैं अरे ये तो किंवदंती कथा हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देखो उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के ऊपर गोली चली। ये तो संविधान के राज्य में चली, डेमोक्रेसी है, तब भी रोटी खाना पड़ गई हमारे राजाओं को सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। तो विषय ये है कि जो धर्म की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, वही, क्योंकि भारत अब हिंदू राष्ट्र है।